अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है साजिद हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी माँ। अलिफ चैनल का ये प्रोग्राम, इसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। उसकी बड़ी सिंपल वजह है, इसके टाइटल ही कुछ ऐसा है। इसमें इनकार भी कम लोग कर पाते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे क़यामत लोग हमारे पास आ चुके हैं। उनमें आज भी बहुत एक कमाल है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका, और उसकी वजह बगैर वजह नहीं है, उनका टैलेंट जो अमेजिंग है। जैसे जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को जैसे देखता है, इसी तरह अदाकार दूसरे अदाकार को खास नजर से देखता है। उसकी वजह है क्राफ्ट। लेकिन आज मैं जिन खातून का जिक्र कर रहा हूँ वो इंतहाई टैलेंटेड है, और उनके पास जो क्राफ्ट है वो बड़ा पढ़ा लिखा क्राफ्ट है। और वैसा क्राफ्ट नहीं है कि वो खुद ब खुद आ जाता है, वो बहुत सोच बहुत समझ के बाद, सीखने के बाद आता है। ये अलग बात कि उन्होंने बहुत देर से अपने जलवे दिखाए, लेकिन जो ही जलवे दिखाने शुरू किए आप लोगों ने उनको इंतहाई पजीराई दी। उनसे आप इंतहाई मोहब्बत करते हैं। हम सब हर ड्रामे में जिसमें वो हैं वो कामयाबी की अलामत कहलाता है। सुपरस्टार है इस वक्त, जहाँ जाती हैं ठट के ठट लग जाते हैं। पिछले दफ़ा हम लोग इनके साथ जहाज़ में जा रहे थे, पूरा जहाज़ एक तरफ, तो जहाज़ डगमगाने लगा। मैं बात कर रहा हूँ हिना दिलपजीर की। हिना, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद। अरे वाह, मैं देख रहा हूँ आप माशाल्लाह क्या कलर्स पहन के आई, और जो शुक्रिया, जूता उसके साथ मैच कर रहा है। ये मैंने खास तौर से इसलिए आज पहना है कि ये मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया था। Yeah, your mother seemed to have a very very good eye for टेस्ट, और बहुत good ही things. प्यारी माँ है वो। Yeah. और उनके यार लिए- खुश नसीब है कि एक तो माँ हैं, और कितनी चलें शुरू से शुरू कर लेते हैं ना। चलें ठीक है। आपकी जो वालदा हैं और वालिद हैं, उनकी शादी कैसे हुई? उनकी शादी थी लव मैरिज, शदीद लव मैरिज। उस जमाने में तो वाकई जी, अपनी मर्जी की तो शादी नामुमकिन थी, बहुत नामुमकिन थी, मगर उन्होंने मुमकिन बनाई। उन्होंने मुमकिन बना दी। कैसे, क्या थे, क्या अलग अलग, क्या मसला क्या वो था? पढ़ने जाती थी, एयरपोर्ट पे स्कूल था उनका, और हमारे अब्बा पीआईए में थे, फ्लाइट इंजीनियर थे। अच्छा। और वो बस आते जाते मोहब्बत हो गई। ओके, दोनों और को? फिर ये अंजाम हुआ। नहीं, दोनों को हुए ना, दोनों को हुई, हाँ। दोनों को जल्दी शादी हो गई। हाँ, जल्दी। She was young at that time. कितनी शादी? She was very young. कितनी? 17-18 साल? बहुत छोटी थी, इतनी इससे 16-17 साल की। अल्लाह, 16-17 साल की उम्र। हाँ। और वो भी पसंद की शादी। नॉर्मली तो पुराने जमाने और आजकल भी हाँ। कुछ घरानों में तो 16-17 साल में शादी करते हैं, लेकिन जो दुनिया में बातें करते हैं लोग कि यार जल्दी शादी जरा। और खवातीन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, अम्मी के मेरी, वो इंडिया में थे, वो फिर बाद में आए। I see. तो क्योंकि वो अकेली थी यहाँ पर, और भी रिश्तेदार थे उनके, लेकिन वो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने देखा एक दूसरे को मोहब्बत हो गई और शादी हो गई। ओके, तो आप कौन से नंबर पे हैं? मैं 3rd नंबर पर हूँ, मगर मुझसे पहले एक हमारा भाई हुआ था जिसका इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर मैं आई। सो वी आर 6 sisters एंड आप बीचों बीच हैं बिल्कुल। जी, मैं बीचों बीच हूँ। दोनों तरफ से सेंटर के बिल्कुल बीचों बिल्कुल। बीच। इसका मतलब आप तो मोस्ट निग्लेक्टेड चाइल्ड होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ब खुद ही पल गई होगी। तो बीचों में थी 6 बहनों में, माँ तो वैसे ही बेचारी और की। वो जमाना था जब माँ बाप को ज्यादा बच्चों में पता नहीं चलता था कि कौन सी क्लास में है। आई लो, मेरे वालिद अक्सर मुझे बुलाए, इधर आ यार, बताना कौन सी क्लास में? 5वीं में है ना तुम्हें? नहीं है भाई, मैं अब 9वीं में पहुंच गया। अच्छा, हाँ भैया, अच्छा तुम 9वीं में पहुंच गए? हाँ। मेहरबानी है। और पता है फिर वो ब्लेसिंग नहीं, इन मैं मजाक कर डिस्गाइज रहा हो जाता है। नहीं, मेरे वालिद से मैं बहुत करीब रही, और माँ से भी अपने हमेशा से करीब रही, क्योंकि वो दोनों लोग क्योंकि मोहब्बत में रहते थे, तो मोहब्बत के साथ परवरिश हुई। अब ना भी पूछे नाम या बच्चे का ना पता हो, लेकिन तो महाजरीन थे दोनों? नहीं, अम्मी थी महाजरीन में से, और अब्बा हमारे एबटाबाद हजारे से। मतलब एबटाबाद और महाजिर। जी जी। तो कम्युनिकेशन किस जबान में हुआ करता था? ये मैं थी नहीं उस वक्त, लेकिन उस जमाने में एबटाबाद के लोग भी इंतहाई मोहब्बत की जबान नहीं होती कोई। आपके लेकिन वालिद अच्छी उर्दू बोला करते होंगे। बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़, बड़े हैंडसम आदमी, बहुत मौसीकी को समझने वाले, शायरी को समझने वाले, और वालदा भी ऐसी? वालदा भी ऐसी। तो ये तो इतनी यंग शादी की है, तो अब्बा की वजह से ही अम्मा को ये शायरी का शौक हुआ हो।
हो सकता है। लगता तो ऐसे ही है नहीं? हाँ। जब आप पैदा हुई तो पहली जो आपकी याद याद है कि बच्चा बहुत छोटा जो होता है, कई लोगों की बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाती है, उनको पता चल, आपको किस एज में पता चलने लगा कि मैं हूँ, मैं आ गई हूँ पाकिस्तान? मैं जब क्रॉलिंग करती थी तब यार, से मुझे याद है। डोंट क्रीप मी आउट आप बिलीव मी, इतनी पुरानी मेमोरीज कि मेरी अम्मी पूछती है उस वक्त तो तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें कैसे याद है? मतलब वो मतलब वो कहती थी कि ऑथेंटिक बात है। हाँ, ये ऑथेंटिक बात यार है ना, मुझे तो घबराहट हो गई। तो मेरे अंदर कौन सी वाली रूह है भाई, क्या पता नहीं। अच्छा तो कौन सी है फिर, यादें बताओ ना सबसे पहले कि कौन कौन सी? वो प्यारी प्यारी यादें कि मुझे जहन में आता है कि एक छत खुली हुई, उस पे कुर्सियाँ दो रखी हुई, अम्मी अब्बा बातें करते थे, हम साथ में खेलते थे और मुझे वो सीन्स याद हैं। तो अम्मी मेरी कहती हैं कि तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें कैसे ये याद है? उनको यकीन नहीं आता होगा। उनको यकीन नहीं आता था। तो लेकिन आप सारी बहन 6 बहनों में भाई कोई माशाल्लाह नहीं, कोई भाई नहीं ना? नहीं। वो तो मतलब कमाल, आप अजीब सीन होता होगा मैं आपके घर में। कल लास्ट नाइट उनसे फोन पे बात कर रही थी तो मैंने उनसे कहा कि अब उन्होंने मुझसे कहा मेरी बेटियां बस ईद पर मेरे पास सब आ जाएं तो मैं बहुत खुश होंगी। मैंने कहा अम्मी आपकी 5 बेटियां और एक तकरीबन औलादे नरीना पहुंच जाएंगे आप अपने बारे में। कहा औलादे, बहुत प्योर विमेन है भाई, आप इसमें कोई शक नहीं। ये तो अपनी अपनी सोच, वैसे काम के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, हाँ। बड़ी मेहनत का काम है आपका जी, बहुत मेहनत का, और एक हद तक एक बड़ा रोबोटिक भी है। आप जैसे मैं कर रहा था अभी एक थिएटर प्ले, तो मेरे किसी दोस्त को मैंने फोन किया तो उसने कहा क्या कर रहा है, मैंने कहा थिएटर कर रहा हूँ। तो उसने कहा वही वाला जो मैं परसों देख के आया था और तरसों देख के रहा हूँ, वही वाला। उसने कहा यार मैं तुझे 2 दिन देखा, तू एक ही हरकतें करता है, रोज बदलता कुछ है। क्या मतलब? अब देखिए ना, लोगों ने बेचारे थिएटर में देखा नहीं है, पढ़े लिखे है कोई नहीं, लेकिन ये मुझे लगा कि एक तरह से यस, आई डू द सेम थिंग्स एवरी डे, ऑलमोस्ट द सेम। इसी तरह कैरेक्टर्स भी है, जैसे अब आपका बुलबुले है, इट सीम्स एज इफ इट्स गोना गो डाउन इन हिस्ट्री, राइट? पाकिस्तान की हिस्ट्री जब भी लिखी जाएगी सिटकॉम्स में आपका काम तो बहुत ही कमाल हो गया है। लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं इसको, लेकिन इस कैरेक्टर को मैं खुद कितना एंजॉय करती हूँ। एक कैथारसिस है, जो भी दिल चाहे। नबील ने करना है तो अच्छा करो, अच्छा करो, ये क्या बात हुई? और दूसरी बात ये कि स्टिल अ हिट। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ी बात है। और आई थिंक उसको, मगर इसको एक बड़ा ओवरपावरिंग भी है कैरेक्टर ये फिर। हाँ, इस किस्म के कैरेक्टर्स, कुदूसी साहब की बेवा जो थी, लेकिन उसको क्यों नहीं चलाया उतना ज्यादा? ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरे बस में नहीं था। Because to me that was a far more intricate character. Yeah. She was a far more learned person. Somehow about her that she had a world wisdom. हाँ, वो एक, और उस जमाने की जो ऐसी खवातीन होती थी, मैंने बहुत इसको देखा कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होता था, मगर आप दुनिया के किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कर लें। बिल्कुल सही, तजर्बे की बात। और मुझे तो मजा जब आता था जब वो कहती है आय हाय इस मौके पे शकील बदायूनी ने जो कहा ये बहुत कमाल लगता था। शकील भाई जिंदा होते ना तो बड़े अरे तो 6 बहनें, लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 6 बहनें। हाँ, लेकिन हमारी 6 खवातीन एक घर में, हाँ। एक छत के नीचे, क़यामत का मंजर, हर वक्त लड़ाई। हर वक्त नहीं होती थी, क्योंकि हमारी अम्मी जो है ना। अरे एक मिनट, मुझे ब्रेक ले लो। खवातीन हज़रात, हिम्मत जाइएगा, बात हो रही है द लेजेंडरी, इंतहाई टैलेंटेड हिना दिल पजीर से। We'll be right back. वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ, और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इस वक्त हिना दिल पजीर, पाकिस्तान की सबसे, मतलब इस वक्त पाकिस्तान हिना करता फिरता है। मुझे एक्चुअली है ना, तुम्हारे लिए मैसेज आते हैं बच्चों के कि हमारी फला पार्टी में कितना हो जाएगा, कब आ स्वीट। अपने बच्चों को मारती थी आप? कभी भी नहीं। नहीं यार, आपको मार पड़ी? नहीं, कभी भी नहीं। बहनों ने मारा? बहनों ने एक दूसरे को खूब कूटा है।
हाँ, तुम भी मार्च लड़ाई में। मुझे एक दफा याद है, मैं गिटार बजा रही थी तो मेरी बहन से हो गई लड़ाई, तो मैंने ना यूं करके, पता नहीं कोई पेंसिल रबड़ ले लिया होगा एक दूसरे का, तो वो गिटार खुल के ना गले में आ गया। यार दैट्स अ वेरी हार्ड हिट यार। हाँ, मेरे अब्बा ने कंट्रोल कंट्रोल किया। सर पे मेरा मतलब है गिटार तोड़ दिया। हाँ। अब्बा ने क्या किया, अम्मा ने क्या किया? अम्मा ने डांटना शुरू किया तो अब्बा ने कहा कि इसको छोड़ दो, ये इसकी कहानी अलग है, ये एक अलग बच्चा है, मैं समझा दूं। बाकी तुमको अलग रखा अब्बा ने? मेरे अब्बा ने मुझे बहुत ना, मैं उनके साथ हर जगह जाती थी, कई दफा तो ईदगाह में जाके उनके साथ नमाज पढ़ी। हाँ, लड़के की हैसियत से। नहीं जाती थी मैं कमीज शलवार पहन के, बट आई वाज वेरी यंग। जो यंग थी तो ज़ाहिर किसी को क्या पता। हाँ, तो बाल लंबे रखते थे? नहीं, बाल शॉर्ट। मेरे अब्बा कहते थे लड़कों के साथ क्रिकेट श्रिकेट ये वो बहुत। मेरे अब्बा हॉकी खेलते थे बहुत अच्छी। अच्छा। तो मेरी भी हॉकी आती थी, तो मैं भी उनके साथ खेलने जाती थी। सो आपके आसूदा थे? हाँ, अल्लाह का शुक्र। हालात ठीक थे, ये हाँ। छोटे मोटे मसाइल नहीं थे? नहीं, छोटे मोटे मसाइल, ये छोटे मोटे मसाइल। और अगर होते भी थे तो वो बच्चों तक नहीं पहुंचते थे। हमारी अम्मी बहुत सुघड़ हैं, बहुत ही तरीके से फैमिली को उन्होंने पढ़ाया आगे। नौकर चाकर ये वो सब था? नौकर चाकर हमारे ऐसे नहीं थे कि 24 घंटे को कोई रहे। हाँ, आते थे, सफाई करके जाते थे। खाना हमारी अम्मी, इसी वजह हमारे अब्बा का क्लेम था कि मैंने इसी वजह से शादी की। खाना बहुत अच्छी। ये तो बड़ी अफसोस की बात। तो अब्बा कहाँ हैं? अब्बा अब नहीं है दुनिया में। कितना अर्सा हुआ? It's been 9 years। ज्यादा दिन नहीं हुए, 9 साल के ज्यादा ऐसा तो नहीं है। हाँ। तो क्या हुआ, किस वजह से? उनका हार्ट फेल हो गया था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम चलते चलते फिर एक दिन रुक गया। At what age? He was 75। चलो माशाल्लाह, lived a good, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी पर्सन। खूब काम करते थे, खूब सोते थे, झूठ नहीं बोलते थे, अच्छा खाना खाने का शौक था। नहीं, बहुत वो थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी सोते थे और बहुत जल्दी उठते थे और काम बहुत करते थे, तो इस वजह से वो मोटे नहीं हुए कभी। तो आखिरी वक्त तक यानी कि सेहतमंद रहे माशाल्लाह, हर चीज़ रही। तो आप फेमस हो गई होंगी उनके ज़माने में? उनके ज़माने में मेरा पहला ड्रामा आया था बंस रोड की नीलोफर, एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू सी माय एक्टिंग। तो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, और मैं तो ये सोच रही थी कि शायद वो कहेंगे कि टीवी में। यार यहाँ मर्दों को मेरे वालिद को बिल्कुल पसंद है मेरी एक्टिंग। हाँ, क्या कर रहे हैं? अम्मी ने बहुत देर में एक्सेप्ट किया। देर से? अब तो मुझे लग रहा है अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं। वो अम्मी के जो लिखने पढ़ने के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। कोई एक शेर लिखा तो दिखा, कहती थी लाओ दिखाओ, आमियाना सा है, कोई बात नहीं, मेहनत करो। ये करती थी वो। तो इसका मतलब बड़ी नजर है उनकी अदब पे। हाँ। तो आपके लेट्स से बचपन में अगर आप कौन से स्कूल में थे, कहाँ पढ़े? कुलसुम वली का जो एयरपोर्ट के पास एक स्कूल है, वहाँ से पढ़ा। मैट्रिक वहाँ तक? मैट्रिक वहाँ से किया। फिर हमारे अब्बा दुबई चले गए, उसके बाद आप भी चले गए दुबई? हम भी चले गए सारे। फिर वहाँ स्काईलाइन कॉलेज था, फिर वो यूनिवर्सिटी बनी। कुछ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कुछ उस यूनिवर्सिटी। कहाँ खत्म की आखिरी पढ़ाई में? क्या किया? डिग्री किस चीज की? मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी। मास्टर्स इन साइकोलॉजी। तुम तो साइको एनालिसिस भी कर सकते हो लोगों को। करती नहीं। आप करती नहीं है? करती नहीं। आपको एक्टिंग का शौक है? बड़े नहीं, शौक तो नहीं था, पता भी नहीं था कि उस जमाने में क्या कर रहे एक्टिंग हो जी। और अब शौक हो तो अब राडा जाओ, कहीं फिल्म स्कूल जाने में पढ़ना चाहिए? नहीं, जरूर करना चाहिए, पढ़ना हमेशा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अभी भी पढ़ती रहती हैं आप किताबें? बहुत मजा आता है पढ़ने में। अम्मी बहुत पढ़ती हैं, अब्बा बहुत पढ़ते थे। तो एक बच्चों की लाइब्रेरी भी थी, उस लाइब्रेरी पे होती थी लड़ाइयाँ। फिर लाइब्रेरीज अलग कर दी गई, तो सबके छोटे कमरों में 20 साल से अभी सुना अमेरिका में है जी। 20 साल में आपकी मुलाकात कितनी दफा हुई है उनसे? जब भी छुट्टी मिलती है अमेरिका। नहीं तो वो साल में कितनी दफा? 2012 से अब तक मैं लगाऊं, क्योंकि उससे पहले मेरा वीजा वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो मैं बहुत दफा गई। काउंटर वाले भी मुझे कहते हैं तुम फिर आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी अम्मी है यहाँ। 18-20 दफा? काफी दफा, हाँ, इतना हो। तो वालदा क्या, आपकी तो बहनें भी वहाँ हैं, तो वालदा बहनें एक ही बात है। हाँ, यही है। But do you miss her? Of course I do miss her.
मगर उनकी प्रेजेंस मैं मिस करती हूँ, मगर मैं उनसे हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ। कोई भी बात होती है तो ये होता है कि अम्मी से कह दें बस। वो क्यों नहीं आती पाकिस्तान? आती हैं, कितने कितने महीने रह के जाती हैं? दो साल में एक बार आती हैं। जब वो आती हैं तो वापस फौरन नहीं कहती हूँ कि जाने दो मुझे, ये कहाँ में आ गई? ऐसा नहीं यार ये महीना बताओ ना, क्या कहती हैं आगे? अब वो खुश होती हैं, वो सारी चीज़ें एंजॉय करती हैं। अम्मी इज़ अ पर्सन जो अंदर से एक हैप्पी सोल है, जो जिनके पास शिकायतें बहुत कम हैं, और वही चीज़ उन्होंने हमें सिखाई। How did she take the passing away of your father? हाँ, शी वाज शुरू में तो बहुत अपसेट थी और उनको वो लोनलीनेस भी लगती थी, लेकिन हम सब बहनों ने उनका दिल इतना बहलाया। और फिर ये कि अम्मी बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, उनसे आप किसी भी वक्त अगर इस बात पे बात करते थे हम, तो ये कहती थी कि ये कानून है, ये दुनिया का उसूल है, और हम सबको इस पे मनोअन यकीन करना चाहिए। दुख में आके आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि हाय ये क्यों हो गया। बिल्कुल होना तो है जो मतलब। और अब ज्यादातर वक्त उनका क्या काम करते हुए क्या करती हैं वहाँ अमेरिका में? वो नमाजें पढ़ती हैं, अपने वो ये किताब ला देना मुझे, वो किताब ला देना, वो कौन पढ़ती सी बहन हैं। के पास? वो घूमती रहती हैं। एक उनका बेस घर है, मगर वो थोड़े थोड़े दिन के बाद कभी छोटी बहन के पास, कभी इधर, फिर आपकी सारी बहनें वहीं हैं? जी सब। कौन से? एक बहन मेरी यहाँ पर है, वो भी चली जाएंगी। कौन से इलाके में? अम्मी न्यू जर्सी में है। जहाँ माँ वहाँ सब कुछ। ये जुमला था एक बड़ी फेमस फिल्म में कि तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। अपनी अम्मी के लिए मैं कहती हूँ कि हाथ दुआओं वाले रोशन करें उजाले, प्रेम की सूरत दया की मूरत, ऐसी और कहाँ है जैसे मेरी माँ है। वाह 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 वाह, ये सबको ऐसा लगता है। ये देखें यकीनन ये मोहब्बत ही मुझे भी ऐसी ऐसे ही है। लगता है, आपको भी ऐसे ही। ऐसी माँ है हमारी। मोहब्बत है। कहीं नहीं कहीं हम कहीं ज्यादा रोमांटिसाइज तो नहीं करते अपनी माँ? अच्छा, हम लोग इधर वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं रोमांटिक, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कि जब मैं गिरने लगी हूँ तो दो हाथों ने आके संभाल लिया। वो कैसी भी सिचुएशन हुई मेरी जिंदगी तो जिसकी माँ होती है उसके पास सहारा ही सहारा है। हाँ। है ना? और उसके बाद बच्चा महसूस करता है। आप अभी तक अपने वो बच्चे ही सा महसूस करते हो। माँ जिंदा माशाल्लाह, हर रोज माँ वो पता है क्या, मुझे लगता है कि जब तक माँ हयात होती है तो उसकी मोहब्बत, उसकी केयर, वो साथ चलता है। जब वो नहीं होती और दूसरी फ्रीक्वेंसी में चली जाती है तो उसके बाद वो जो लेगेसी छोड़ के गई हैं, मजबूत रहने की, स्टिलनेस में रहने की, पैनिक ना होने की, ये अपने बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ना आपके अंदर जो एक स्टेबिलिटी आती है, स्टिलनेस आती है, ये माँ ही होती है। अगर माँ को ये बात पता हो कि अपने बच्चे को कंफर्ट में रखने के अलावा उसको इन चीज़ों से कैसे डील करना है ये सिखा जाए तो ये कमाल हो जाता है। वाह, बिल्कुल सही है। अरे तो मैं अगर पूछूं कि आपकी शख्सियत में कितना हिस्सा आपकी वालिदा और वालिद का है, तो कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे बिटवीन द टू? कुछ चीज़ें अब्बा की तरफ की और कुछ अम्मी की तरफ की, और दोनों इतनी बैलेंस्ड हैं कि मुझे लगता है कि अगर इनमें से एक भी ना मुझे मिल पाता तो शायद मैं ऐसी ना होती जैसे हूँ। Actually, these are very, very nice, educated, civilized people, right? Yeah. हर चीज सलीके से, तमीज से, तहजीब से, किससे कैसे बात करनी है, क्यों करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी देखो, छोटा सा ब्रेक लेंगे खवातीन हज़रात। We'll be right back. वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मैं हूँ आपका वो साजिद हसन। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि बहुत ही टैलेंटेड, इंतहाई टैलेंटेड। इनफैक्ट मुझे लगता है ना कि रोल कम बन रहे हैं तुम्हारे टैलेंट को कंटेन करने के। एक हो जाता है, एक स्टैग्नेशन आ जाती है। कोई ऐसा चीज करते हैं कि जो फिल्म, यू शुड डू फिल्म्स। एक्चुअली कैरेक्टराइजेशंस पर काम नहीं हो रहा, ना फिल्म में ना टीवी में।
अम्मा आपके ड्रामे देखती हैं ना वो? हाँ देखती हैं। तनकीद भी करती हैं? हाँ, वो कहती हैं तुम्हारा वो ड्रामा बड़ा अच्छा था। वो कहती हैं लाइट मूड के प्यारे प्यारे ड्रामे करो, लोगों की एंजाइटी कम होती है। हाय, ये बात सच है, खुदा की कसम। आपकी अगर जर्नी देखी जाए, आपने तो शादी कर ली थी, जो शादी की होगी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि एक दिन हिना दिल पजीर। बिल्कुल भी नहीं। उस कुछ था इस तरह की सोच क्या? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। पहले हाँ, लेकिन क्रिएटिविटी जो थी वो हमेशा से थी। नहीं, वो एक अलग चीज है। हाँ, आप उसको मैं बॉल फेंक लेता हूँ, लेकिन एक क्रिकेट खेलना और टेस्ट वो एक अलग बात वो एक बिल्कुल अलग गेम है। बिल्कुल, वो तो कभी नहीं सोचा ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, प्लान ही नहीं किया लेकिन था। ये ऐसा हुआ कि हादसा हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ, अलहदगी हुई, हाँ। खत्म, फिर सोचा क्या करें, तो अदाकारी का ख्याल आया। ख्याल नहीं आया। मैं ट्रांसलेशन करती थी अंग्रेजी नॉवेल्स की उर्दू में और थिएटर प्लेस की। किन किन प्लेस को ट्रांसलेट किया हुआ है? ग्लास मैनेजरी। ग्लास मेनाजरी, अच्छा, हाँ, हेमन हेस। हाँ, वो मैंने किया था। तो वो मैं देने गई थी एक सेट पे। वहाँ जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि वो हमारे पास ये लोकेशन आखिरी है दिन में, तो ये एक नौकरानी का कैरेक्टर है। मैंने साड़ी पहनी हुई थी, तो मैंने कहा कौन नौकरानी साड़ी पहनती है। फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे घर में एक मुलाजमा आती थी जो बंगाली थी और वो साड़ी पहनती थी। और उसके बाद फिर मेरे जहन में वो आया कि अगर एक नौकरानी है तो वो ये करेगी। वहाँ से चलना था, वहाँ दरवाज़ा खोलना था जाके। अब ये नौकरानी यहाँ से मुझे झाड़ू नज़र आया। पहले तो मैंने डार्क वो लगाई स्टिक, टाइट वाल बांधे और साड़ी को ऐसे किया। मैंने कहा ये तो नहीं, वो ये भी करती थी। वो एक गाना गाती थी बंगाली का, वो गाना मेरे जहन में था। झाड़ू नजर में झाड़ू देती देती बंगाली गाना गाती गाती वहां तक गई और मैंने दरवाजा खोल के पूछा, साहब बॉस सा नहीं आया? बॉस नहीं आया, वो इस तरह बोलती थी। बिल्कुल सही। तो मैंने उसको किया। अब ये प्ले लिखा था फसीवारी ने। उसने जब अपना प्ले देखा, उस प्ले का नाम था बबल। उसने जब वो प्ले देखा, उसने कहा ये कौन सा कैरेक्टर है, ये वाली जो है खातून, ये मुझे अपने बंस रोड की नीलोफर में चाहिए। फिर दे हैव गिवन मी दैट। तो जब वो मुझे 15,000 रुपए का चेक मिला तो मैंने उनसे ये कहा कि नहीं नहीं, आप 15 ना दें, मुझे बस 10 ही काफ़ी है। तभी हमारी यहाँ इसीलिए फनकारों के पैसे नहीं बढ़ पा रहे, आप जैसे लोगों की वजह से। इंतहाई इनकसारी से आप काम करते रहे बगैर पैसों के। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो अफाका है। देखिए ये बात मैं अपने दिमाग से सोचने लगी जब, तो अफाका हो गया। जब तक मैं दिल से सोचती थी तब तक अफाका नहीं था। लाजिम है दिल के पास रहे, ये जरूरी है, क्योंकि आपने आगे आने बेटे से कैसी रिलेशनशिप एज ए माँ आपकी अपनी? वो मुझे माँ मानता ही नहीं, वो बाप मानता है मुझे। यार ये कर दे, यार अम्मा ये, अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा। वो मतलब उसके सामने मैं कभी भी कमजोर नहीं नजर आई इमोशनली। एक बात बताओ, इसमें हालांकि कुछ ताल्लुक का इस आम प्रोग्राम, ये जो बेटा है आप, इसमें वालिद के साथ है उनकी रिलेशनशिप? हाँ, मैंने कभी नहीं रोका अपने वालिद से मिलने के लिए या उस बेटे को वालिद के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कही कभी। लेकिन प्रेजेंस कितनी रही उनके? बहुत कम, क्योंकि वो बिजी हो गए थे, दूसरी शादी हो गई। तो सपोर्ट भी नहीं कर किया उन्होंने? नहीं, बच्चे को खुद पाला? हाँ अकेले? तो उसको एहसास तो होगा फिर। हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा इस बात की रिस्पेक्ट करता है। हाँ, बच्चे को बाप माँ दोनों बन के बना हमेशा। किसी किसी की कमी उस तरह से महसूस नहीं होनी होगी, लेकिन फिर भी देखो फादर फिगर बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान की ज़िंदगी में। वो नहीं था, लेकिन मैंने उसे मिलने से कभी नहीं रोका, कोई नेगेटिविटी नहीं की। और दूसरी बात ये कि मैंने अपने बेटे को ये बताया प्रैक्टिकली कि हम रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। ये बात, छोटा सा ब्रेक लेंगे खवातीन, बहुत अहम बातें कर रही हैं हमारी, है ना? आपने देखा जिंदगी में अगर किसी के ऊपर अल्लाह मियां शोहरत की एक क्वीन बिठा देता है तो उसकी कोई वजह होती है। छोटा सा ब्रेक, भी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मेरे साथ हैं
greatest actor Pakistan has ever produced. ओहो बिल्कुल ठीक, ये कैसा कहना चाहिए, शुक्रिया। क्योंकि है ना, आपने जब आपने आके रूल करना शुरू किया उस वक्त काफी कंपटीशन था, सडनली हमारी है ना, कितने हो गए एपिसोड बुलबुले के हाँ एपिसोड तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 15वां साल है। 15वां साल, हाँ। यानी कि कंपेनियन रहे, तब तो कंपेनियनशिप है। हाँ, जैसे लूसी companion. बॉल एक शो, Yes. लूसी शो करती थी, That's my favorite show. डॉन एडम करते थे, वो गेट स्मार्ट, तो वो भी सीजन्स थे, तो थकन नहीं है अभी तक। थकन नहीं है, अभी चल रहा है बेहतरीन गाना, हाँ। 15 years, no problem at all. अल्लाह का शुक्र है। So when you go away, what happens? किस तरह से खत्म होता है काम? आपको हटा देते हैं? नहीं, मैं करके जाती हूँ। मैंने अभी, मैं जैसे जा रही हूँ तो मैंने अपना काम कर दिया। हो जाता है। हाँ। स्क्रिप्ट में भी आपकी कुछ अमल दखल है? स्क्रिप्ट लिखा हुआ आता है, नबील और राना वो कहानी बनाते हैं, फिर वो लिख कर आता है स्क्रिप्ट, लेकिन कहीं कहीं कोई मज़े की बात आ जाती है तो हमें पूरी आज़ादी है कि हम खेल सकें। हाँ, मतलब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, इट्स लाइक फैमिली। इट्स लाइक फैमिली। अब हो गया ना, झगड़ा नहीं होता, लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक फैमिली मेंबर ये है, एक वो है। हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं जब आप इतने मशहूर हो जाते हैं और बाजमात मशहूर होते हैं, जैसे बुलबुले में महमूद, आप पता नहीं कब मशहूर हो गई मैं, ओहो, लेकिन यार वो नबील के साथ इतना चला गया, मुश्किल हो गया उसके साथ चलना। हाँ, मेरी अम्मी मना कर देती हैं, इसके साथ बाहर नहीं जाऊंगी। नहीं वाकई यार, लेकिन जाती है, लेकिन ये खूबसूरती भी है आपको, आपके जो अल्लाह का शुक्र है, यही है ना कि आपको बिल्कुल। एयरवाई के साथ आपका एक बड़ा, एयरवाई पे मेरा सबसे पहला जो बंस रोड की नीलोफर था, डेब्यू प्ले, उसमें मुझे कारा इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था पहले उस पे। फिर ये उसके 6 बहनें हैं, उसमें लगता है आपको सबसे ज्यादा दुआएं कि बाकी भी वो कमाल कमाल के वो अपनी अपनी फील्ड में कमाल करती हैं। क्या क्या फील्ड है उनकी मसला? एक मेरी बहन है जो जिसका स्कूल है मॉन्टेसरी, शी इज अ मॉन्टेसरी टीचर। एक मेरी अपना स्कूल है उसपे कि मॉन्टेसरी टीचर है सिर्फ? नहीं, अपना उसका एक सेटअप। वाओ यार, अच्छा, मतलब और दूसरी वो सबसे छोटी है? जो सबसे छोटी है वो उसने मेडिकल साइंस में मास्टर्स किया है एमरी यूनिवर्सिटी से, सो शी इज डूइंग अ रिमार्केबल जॉब ओवर देयर एंड शी इज वेरी, कहना चाहिए कि शी इज अ स्टार ओवर देयर अपनी फील्ड में। वाओ यार। और उसके ऊपर वाली आपसे दोनों छोटी हैं जो? हाँ, और एक ट्विंस हैं, वो दोनों मैरिड हैं और वो लोग हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ? ट्विंस हैं? ट्विंस हैं। शक्ल भी एक जैसी है बिल्कुल? नहीं, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस नहीं, नहीं, नहीं। ये नहीं यार, ये बड़ी स्ट्रेंज सी होती है आइडेंटिकल। अच्छा, फिर आपसे बड़ी? और जो मुझसे बड़ी हैं वो पढ़ाती हैं अंग्रेजी। अच्छा, वो अंग्रेजी पढ़ाती? वहाँ कॉलेज में अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ाती? अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ाती। सलाम करना, पाकिस्तान का झंडा गाड़ दिया है, अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाती है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी? वो सबसे बड़ी की तो बात बता रही थी। उसके बाद मैं हूँ। अच्छा, तो आप बीच में नहीं है, सेकंड नंबर है? मैं सेकंड पे हूँ। मेरे और बड़ी बहन के बीच में एक भाई पैदा हुआ था। अच्छा। जो नहीं है, तो मैं जाहिर है फिर मैं सेकंड नंबर पे ही आ गई। बड़ी बहन पढ़ाती है, मैं एक्टिंग करती हूँ, मुझसे छोटी बहन का मॉन्टेसरी सेटअप है सारा, उससे 2 छोटी ट्विंस हैं, वो हाउसवाइफ हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे, एक तो बड़ा सियासी सा सवाल है, आप क्या अमेरिका की शहरी हैं? नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। यार आपके सारा खानदान उधर में, क्यों अभी तक क्यों नहीं ग्रीन कार्ड अमेरिकी वो ले ली शहरियत? अमेरिकी शहरियत ले ली? क्यों नहीं ली अभी तक? भाई वो मैं तो खुशबू हूँ मगर तेरा तजस्सुस बेकार, बरगे आवारा की मानिंद ठिकाने मेरे, मैं कहीं एक जगह नहीं रह सकती, उड़ती रहती हूँ। हाँ, वो तो हमें पता है, वो तो हमें अंदाजा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के हवाले से आपको पता है, जब अम्मी चली जाएं, अब्बा वहाँ चले जाएं और सारी फैमिली वहाँ हो तो फैमिली खींच लेती है आपको, लेकिन अगर मैं चली भी गई तो नजर में यहीं आऊंगी आपको, क्योंकि मेरी जड़ें यहाँ निकली हुई हैं। मैं क्या करूं? राइट, बट आई एम श्योर कि अगर आप इंटरनेशनल अब देखें, टिपू को देखें, नॉर्वे में बैठा हुआ था, अभी मुझे फोन किया, उसको एक बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन मिली एक जगह। वेरी गुड एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं ऐसे, कर रहे हैं, जिनको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, तो आपका भी यकीनन कहीं ना कहीं इंग्लिश आपकी बड़ी फर्स्ट क्लास है। मुझे लग रहा है कि कहीं आने जाने वाला है, बहुत बड़ा कोई काम करने वाली इंटरनेशनल। मेरा एक शो था डैलस में, ह्यूस्टन में,
तो वहाँ मुझे एक साहब मिले थे, वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अच्छा। वो मिले आके, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्टिंग पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा आई शुड कम एंड हैव सम क्लासेस फ्रॉम यू। तो उन्होंने कहा कि आप ही के तो पढ़ाता हूँ। वो कुद्दूसी साहब की बेवा की वेरिएशन ऑफ एक्टिंग उनकी यूनिवर्सिटी में है। कहीं ये जो तुम्हारी लहदगी एक तरह से, वो अमेरिका में रहती हैं, आप यहाँ रहती हैं, हालांकि जाहिर है वहाँ ज़्यादा बहनें सब कुछ वहीं किया, 20 साल हो गए उन्हें, तो जब वो आती हैं क्या महसूस करती हैं आके? बहुत अच्छा, हर चीज़ एंजॉय करती हैं। हम प्लान बनाते हैं। मैं आपको बताऊँ, कुछ हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, वो आते हैं मुझे बड़े बुरे लगते, यकीन नहीं ऐसा नहीं है हमारे फैमिली में। शायद ये अम्मा अब्बा की वजह से है, क्योंकि अम्मी बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो कभी ये नहीं बात करती हैं ऐसी कि ये नहीं अच्छा या वो नहीं अच्छा, बस कहती हैं अब की बार कूड़ा ज़रा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा ज़्यादा था इस बार, और कोई बात हाँ, कोई बात नहीं, नमक ज़्यादा था। हाँ, खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि सब ओन करते हैं कि हमारा मुल्क, हम यहाँ पैदा हुए हैं, अच्छा या बुरा वही बात है ना। तो माँ की दुआएं हैं बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा ना। हमेशा माँ की दुआ होती है, हमेशा होती है, बड़ी स्ट्रांग होती है। बुरे वक्त में अम्मा को फोन करती है? बिल्कुल, फौरन, वरना उनका फोन आ जाता है, क्या बात है तुमने मुझे बताया नहीं। अब मैं पूछूं तो एज अ मदर, एज अ सिंगल मदर, किस तरह का जर्नी थी आपकी? क्या उसमें क्या आपने महसूस किया, क्या मुश्किलात से, और जो सिंगल मदर्स हैं उनको किस तरह से आप स्ट्रेंथ देंगी कि ये इस तरह से चलें तो जिंदगी बड़ी आसान हो, कोई मसला ही नहीं है? बाबा, जो दिमाग है ना, वो आपको हमेशा परेशान करता है कि अब ये नहीं है, हाय ये कैसा होगा। मेरे तो हर वक्त जिन लोगों के दिल दिमागों को कंट्रोल करते हैं ना, उनके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। आप अगर इमोशनली फंस जाएंगे तो ना आप खुद सही कंडीशन में रहेंगे, ना आप एक दूसरी जिंदगी को ग्रूम कर सकेंगे। ऐसा नहीं था कि मुश्किलें नहीं आई, ऐसा नहीं था, मतलब फाइनेंशियल मुश्किलों से लेके हर चीज़ की मुश्किल आई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैनिकी सिचुएशन से डील किस तरह करना है ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, तो मैं यूं तर गई, वरना नहीं होता है। बाप ने नहीं कुछ सिखाया? हमेशा क्या? इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपने काम से लॉयल्टी, अपने मुल्क से लॉयल्टी, अपने रिश्तों से सच्चा होना, अपने आप से सच्चा होना। इसीलिए तो आप इतनी मुश्किल काम, इतने गेटअप्स। कुद्दूसी साहब की बेवा के लिए मैंने 100 गेटअप्स डिजाइन किए। मैं तो रोज देखे, मैंने एक दिन बुशरा अंसारी को मैंने पूछा, ये हिना को समझा के पागल हो गई है। इतनी ज्यादा मेहनत करी, हमें भी करवाएगी। देखो तुम बात सुनो, ख्याल करो, बस एक जगह बैठ के ना ये वाले कपड़े पहन के काम किया करो जैसे कर रही है दुनिया। तो अब यही आ गया। ये तो है। अभी कब जाना है अम्मा के पास? मैं नेक्स्ट वीक। अभी जा रही हो? हाँ, 2-4-5 दिन के बाद। तुम्हारे के अगर मैं पूछूं क्या करते, क्या हो तुम लोग जाके? अरे बड़ा मजा आता है। पिछले साल जब पिछले गई थी तुम, तो कोई डिस्क्राइब करो क्या होता क्या है वहाँ जाके? एक बहन मेरी सारी जगह मार्क करके रखती है कि यहाँ घूमना है। ओके, ठीक है। और मुझे ऑर्गेनाइज वे में अम्मा जो हैं वो अपनी सारे कपड़े लेके बैठती हैं और कहती हैं, क्योंकि मुझे कपड़े बहुत अच्छे सीने आते हैं, तो ये भी मेरी माँ की मेहरबानी। सीने आते यार, ये आखिर में बता है ना क्या, मैं भी कुछ, मेरे पास पड़ी हुई चीजें यार, मेरे पास दोस्त की का कपड़ा पड़ा हुआ है, बना दो। हाँ जरूर। चलो अभी वापस आओ, अभी तो तुम जाओ, तो क्या वहाँ ये तो होता है? हाँ, वो अपनी मशीन लेके बैठी हुई होती है। तुमने जो उस ड्रेस में मेरी जेबें कुर्ते के साथ काटी थी, वो कैसे हुआ था ये बताओ। तो वो एक दोपहर का टाइम अम्मी की हरकतें करती है, इनके डिजाइन हाँ ना, बहुत सारी। अच्छा, और मैं हरकतें क्या करती हूँ? खाना खाते हो एक साथ मिलके? बहुत नहीं, वो अब मेरी कुछ चीजें, 6 बहनों की, सबकी औलादें? हाँ, 6 बहनों की औलादें नहीं, सबकी मियां भी हैं, इंटैक्ट हैं? 3 मियां हैं और 3 लोग जो हैं अभी नहीं है, मियां के बगैर हैं। बगैर के बगैर? हाँ, मतलब सिंगल मदर्स हैं वो भी? सिंगल मदर्स। और ठीक है, अमेरिका में तो चलता है। अच्छा, तो उनका ये हुआ कि जब मैं जाती हूँ तो पहले ही मुझे फ़ोन आ जाता है कि जब तुम आओगी, जब जेट लैग उतर जाएगा ना, तो फिर हमें पोटली पुलाव पका के खिलाना।
खिलाना। हाँ तो मैं पकाती हूँ और सब बैठ के खाते हैं। पोटली पकाओ, पुलाव पुलाव। इन लोगों को मुझे लगता है पाकिस्तानी खाने बड़े पसंद है और किसी को पकाना नहीं आता, और नहीं, इसीलिए सबको तुम्हारा आता इंतजार कर रहे हैं। बहनें जो है ना, हाँ। वो सब अच्छा पकाती हैं, लेकिन लेकिन अम्मी ने मुझे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स डाल दिए मेरे अबे अंदर। यहाँ से चीजें लेके जाती है उनके लिए कुछ? नहीं नहीं नहीं, कोई मेरा मसाले, कोई ये मसाला? नहीं नहीं, देखो जहाँ पर रहते हैं ना, दवाएं, फल और खाना वहीं का खाना चाहिए। जब वो मुझसे कहती है ना, वो मुझे एक बार मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या लाऊं, दुबई में रहती थी जब वो, मैंने कहा कराची आ रही थी, तो कहने लगी तुम ऐसा करना, अरहर की दाल ले आना, यहाँ अच्छी नहीं मिलती, वहीं से अच्छी नहीं। मैंने कहा अम्मी यही खाइए। अरे बहुत करीब हैं आप, अब तो हमारे पास टाइम भी बिल्कुल कम रह गया। क्या इतनी बड़ी, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये माँ का, और फिर उसमें रिश्ते और माँ के। मैं अगर आपसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा आप बताती हैं अपनी माँ को कितना प्यार करती हैं, माँ आई लव यू माँ, या ऐसा होता है कि जब आप वापस आती हैं तो कहती हैं यार मैं कह नहीं पाई कुछ, ये नहीं मैंने कहा माँ को? नहीं, ये जो रिश्ता है ना माँ का और बच्चों का, इसमें जो मोहब्बत बीच में एक धागा बंधा हुआ है, उस मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत नहीं है। अच्छा ये समझती हैं आप? हाँ। बस एक साथ बैठे में आपको अंदाजा हो जाता है कि आपको मोहब्बत का अंदाजा हो तो उसको पैराहा लफ्जों का नहीं देना चाहिए क्या? देना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि माँ मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ खुदा की। नहीं, ये नहीं मैं कह रही कि कहें ना, कहें, लेकिन वो 90% आपकी एनर्जीज जो एक्सचेंज हो रही होती है ना मोहब्बत की, वो ही आपको ताकतवर कर देती हैं। और उनका नरम सा हाथ मेरे चेहरे पे मुझे याद रह जाता है हमेशा। तो अगर मैं कहूँ कि अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करें थोड़ा, तो करें ना 1 मिनट के लिए अपनी वालदा का शुक्रिया पूरी कौम के सामने। अम्मी और पापा, आप दोनों इतने टैलेंटेड लोग हैं। थैंक यू सो मच मुझे ज़िंदगी सिखाने का, ज़िंदगी जीने का। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच अम्मी, जीने का बेहतरीन तरीक़ा, बेहतरीन सलीक़ा और बेहतरीन करीना सिखाने के लिए। आई एम सो थैंकफुल, आई लव यू। ये देखा आपने, कितने खुशनसीब हैं आप सब कि आज आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर के चीदा चीदा राज आपको बताए। मगर इसके बात तो तय है कि बानसीब बेअदब बेनसीब, अपनी माओं का ख्याल रखें, वो एक ख़जाना है। और वो खुशनसीब जिनको माँ का प्यार है अभी तक, उनको तो हर रोज़ सुबह उठते ही सिर्फ शुक्राना अदा करना चाहिए, मैं समझता हूँ। देखिए ख़वातीन हज़रात, एक अजीब सी बात है कि खान प्रोग्राम का तो वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि ना सिर्फ हमारी हिना का शगफ कमाल है अपनी वालदा की वजह से, वो अभी तक तसी कर रही हैं इनकी, लेकिन साथ साथ इनकी जो गले में भगवान बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमाल गाती हैं ये। तो आइए, मेरा डायरेक्टर मेरे ये पिस्तौल रखी हुई है, यकीन करें आपको नजर नहीं आ रही, कह रहा है गाना सुनवाएं, तो गाना सुना। माए नी में किनू आखा, माए नी में किनू आखा, दर्द वछोड़े दा हाल नी, माए नी में किनू आखा। वाह वाह वाह। दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आहे दा बालन बालनी, माए नी में किनू आखा, दर्द वछोड़े दा हाल नी, माए नी में किनू आखा। शुक्रिया।